The Frost Beats. हिंदी बोलना आपकी मजबूरी है या आपकी चॉइस है? शायद कई व्यूअर्स मेरा ये सवाल ना समझ पाए हों, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रियंका सिंह, जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट है, बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलती है वो, पर उसके बाद भी जब वो हमारे साथ होती है हमेशा हिंदी में बात करती है। इसका मतलब प्रियंका की चॉइस है हिंदी बोलना। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है और मैं हमेशा हिंदी में बात करती हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी मजबूरी है हिंदी में बात करना। पर हम अपनी इस मजबूरी, इस कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं, उस पर मैं आज आप लोगों के साथ 3 टिप्स शेयर करना चाहूँगी। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं, इसका सजेशन मुझे राज, जो कि भोपाल से हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था। उसके बाद मनीष ने भी मुझे बोला कि आप इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस शेयर करें। हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई मौका ऐसा ज़रूर आता है कि हमें स्टेज पे होना होता है और हमारा गला सूख रहा होता है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, और हालत तब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब हमें पता चलता है कि हमारे साथ जितने भी लोग उस स्टेज पे बोलेंगे वो सब के सब फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले हैं और हमें अपना मैसेज हिंदी में देना है। तो मेरा पहला टिप है कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहां आपके और सारे साथी इंग्लिश में अपनी बात कहने वाले हैं और मजबूरी आपकी ये है कि आपकी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में और आपको अपना मैसेज हिंदी में कन्वे करना है, तो कभी भी मंच पे जाके माइक पकड़ के आप कभी भी माफ़ी ना मांगें। ये कभी ना कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूँ या मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपनी बात हिंदी में कहूँगी या कहूँगा, क्योंकि ऑडियंस 15 सेकंड्स में ही ये डिसाइड कर लेती है कि उसे आपको सुनना है या नहीं। और जैसे कि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब हम स्टेज पे जाके माफ़ी मांगते हैं, ये कहते हैं कि हम अपनी बात हिंदी में कहेंगे, तो कहीं ना कहीं अनजाने में हम अपनी भाषा का, अपनी राष्ट्रभाषा का अपमान कर रहे होते हैं। तो कभी भी अपनी बात कहते हुए कॉन्फिडेंटली अपने उस संदेश को हिंदी में कहें, वो आपका एक इम्पैक्ट छोड़ता है, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने उस संदेश को लेके जो आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरी दूसरी टिप है कि कभी भी जब आप स्टेज पे हैं तो ऑडियंस पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश ना करें, ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। और इसका एक बहुत बेहतरीन मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि अगर आप जहाँ स्टेज पे जा रहे हैं वो स्टेट आपका खुद का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गुजरात से हैं, आप बंगाल से हैं, आप यूपी से हैं, तो हमेशा अपना मैसेज बनती कोशिश अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा में कन्वे करें। अगर ऑडियंस वहीं से है, उसी स्टेट में अगर आप हैं, आपकी ऑडियंस वहीं से है, तो आप अपना मैसेज प्रभावशाली तरीके से अपनी मातृभाषा में दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गुजरात से हैं तो गुजराती भाषा में बहुत सहजता और सरलता से अपनी बात कहें। होता ये है कि जब हम अपनी बात प्रभावशाली तरीके से अपनी मातृभाषा में देते हैं, तो जो ऑडियंस है वो आपको जज नहीं कर रही होती है, वो आपके साथ ऐसे कनेक्ट होती है जैसे उन्हीं का बच्चा मंच पे है
और वो उसके साथ रिलेट कर पाती है, और आपकी 10 गलतियां क्या 1000 गलतियों को भी वो अपना बच्चा समझ के माफ़ करेगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे मैं कह रही हूँ। वहीं जब हम कोई दूसरी भाषा बोल रहे होते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग चल रहे होते हैं कि ये कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है या कर रही है। पर वहीं जब हम अपनी वो भाषा में अपना मैसेज दे रहे होते हैं जो हम अपने घर में सबके साथ बात कर रहे होते हैं, तो वो जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ये फील कर पाती है, वो कनेक्शन फील कर पाती है कि अरे ये तो हमारे घर का बच्चा है। वो फील कर पाती है कि अरे ये तो मेरा ही अपना बच्चा है। और अपने बच्चे की सभी लोग 1000 गलतियां माफ़ करके चलते हैं। उनका इरादा सिर्फ ये होता है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं उसके साथ कैसे भी वो कनेक्ट करें। उस मैसेज में आपके पास प्रभावशाली तरीके से एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे वो उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डाले। तीसरी टिप, कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। मेरे पास एक व्यूअर हैं कौशिक चक्रवर्ती, जो कि बंगाल से हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बात मुझसे कही कि उन्हें स्टेज पे होना बहुत अच्छा लगता है और उनके पास एक गॉड गिफ्ट है कि उनके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, और वो अपनी बात में कोई ऐसी हंसी मजाक की बात ज़रूर करते हैं जिससे वो क्लाइंट के साथ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अपने उन व्यक्तिगत गुणों को पहचानें जो आपको कुछ भीड़ से खास बनाएंगे। वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, वो आपका बात करने का ऐसा लहजा हो सकता है जो आपका खुद का ओरिजिनल है। यहाँ कौशिक जो हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका एक विरला अंदाज है। पर मैं यहाँ ये सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑडियंस के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे। हमारा ह्यूमर ऐसा ना हो जिसके पीछे इरादा किसी को हर्ट करने का हो। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम अपनी बात इतने प्रभावशाली तरीके से, इतने हल्के फुल्के अंदाज में कहें कि सबके चेहरे पे मुस्कान हो और वो साथ ही साथ एक मैसेज घर लेके जा पाए जो आपने उन्हें दिया है। मेरा सहज गुण है कि पोइट्री, शेर व शायरी मुझे बहुत आसानी से याद हो जाती है, और जिस मौके पे मैं हूँ उस मौके पे मुझे कुछ ना कुछ 2 लाइनर 4 लाइनर उस सिचुएशन के हिसाब से याद रहता है। यही एक गुण है जो मुझे भीड़ से अलग करता है, और वो ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो अपना बात करने का अंदाज निराला रखें और अपनी उस यूनिकनेस को पॉलिश करें, और फिर आप देखेंगे और आप पाएंगे कि वो जो सारे आपके फ्रेंड्स इंग्लिश बोल रहे थे, शायद ऑडियंस उनको भूल जाएगी, लेकिन आपको आपके बात करने के अंदाज से हमेशा याद रखा जाएगा। मैं आप सभी का जो इतना प्यार और जो आप लोग सम्मान दे रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ हमें बहुत पसंद है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके चेहरे का वो तेज हमें बहुत पसंद है, आपकी खूबसूरती के हम कायल हैं, आपकी आवाज़ के हम लोग कायल हैं। मैं इन सभी मैसेजेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अंत में मैं बस एक बात ये कहना चाहूँगी जो मेरा इस वीडियो के लिए मैसेज है कि मेरी कोशिश है कि अपनी अच्छाई से दिलों पे राज करूं। मेरी कोशिश है अपनी अच्छाई से दिलों पे राज करूं। चेहरे और आवाज़ का क्या, मैंने उन्हें एक हादसे में बदलते देखा है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है
कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या आप इस तरह के और वीडियोस आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे देखना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस इस तरह के मुझे करेंगे तो मैं डेफिनेटली आगे भी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे वीडियो बनाऊंगी। जुड़े रहें अपने इस चैनल से। नमस्कार।